डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनको भी सादर जय भीम नमो बुलाया करता हूं। तीसरी तस्वीर दिवंगत आत्मा संबंध के बारे में आप लोग समझ लें, उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और उनको भी जय भीम कहता हूं। साथ ही आप रिश्ते में मेरे जो भी हैं, आप सभी लोगों का मेरा सहृदय सम्मान है और आपको भी मैं हाथ जोड़कर और निवेदन पूर्वक सादर जय भीम नमो विधायक कहता हूं। कहना बहुत कुछ है, हमसे जो कुछ भी बोले हैं सब कुछ का समर्थन है। यह कार्यक्रम मेरे गाइडलाइन में हो रहा है, इसलिए मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, मेरा भी कुछ दायित्व है। इसमें घंटों से प्रोग्राम चल रहा है, मैं सब कुछ सुनता हूं। अभी माननीय वकील साहब भी अपने मुखार बिंदु से 2-4 शब्द कहे और एक सहपाठी भी कुछ कहे, मुझे भी अवसर प्रदान हुआ। हम सिर्फ 2 शब्द इस बिंदु पर कहना चाहेंगे, बात करेंगे कि सबसे पहले यह विधि व्यवस्था मिशन का काम किया जा रहा है कि आप पाखंड से बचें। आप पाखंड के अंदर जाकर अपने आप को इतना पीछे कर लिए कि आजादी के 78-69 साल बाद भी हमारे कुछ लोग अभी वही हैं जहां से चले थे। हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग और लोगों के जैसे भी विकसित हों, हमारी माताएं बहनें और लोगों की माताओं बहनों के जैसे विकसित हों, हमारे बच्चे उन लोगों के बच्चों के जैसे विकसित हों। किनके? जो लोग अपने को कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो गया है, हमारा विकास हो गया। हम अभी विकसित होने के पट्टी में हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास से विफलता का सबसे बड़ा कारण है औरतों का। हम कभी कहीं दोष नहीं देते, सबसे बड़ा दोष मेरा है। मैं अगर किसी पत्नी का पति हूं, मैं किसी औरत का मर्द हूं, तो यह सारी जवाबदेही जिम्मेदारी लायबिलिटी मेरी है कि मेरी पत्नी क्या करती है, मेरी पत्नी दान के बारे में क्यों पढ़ी है, मेरी पत्नी मंदिर के बारे में क्यों पढ़ी है, मेरी पत्नी अनावश्यक पूजा पाठ के फेरे में क्यों पढ़ी है। मैं मर्द हूं, मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझूं कि मेरी पत्नी को क्या करना है। आप लोग सगे संबंधी हैं, ज्यादा घोरमाट नहीं करना है, स्पष्ट शब्दों में 2-4 बात करनी है। अभी हमारी पत्नी इस गांव की बेटी है जो मंच पर बैठी है, यह मंदिरों में 2.5 घंटा पूजा करती थी, 2.5 घंटा। कभी कभी हमको रोटी में भी परेशानी होती थी, इसके बावजूद भी ये अपने भगवान के पूजा में 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगाती थी। आज वही पत्नी है, आप लोगों के सामने मैं उसकी बड़ाई और शिकायत करता हूं। आज वही पत्नी है कि आज डॉक्टर बाबा साहेब के पहले तस्वीर जो है नागपुर से मैं मंगवाया हूं, बुद्ध जी की मूर्ति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति, 2 मूर्ति मैं नागपुर से मंगवाया हूं। आज उसी मूर्ति के हवाले हमारी पत्नी की जिंदगी है। आज हम पति पत्नी किसी धार्मिक स्थल से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर धार्मिक स्थल से तात्पर्य करना है तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श मान लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गुरु बना लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही आप सब कुछ आपका है। आज मैं बोल रहा हूं, हमारे तन पर जो ये सफेद लिबास है, ये हमारे बाप का नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रभाव से है। आप जो कुर्सी पर बैठी हैं, यह देखकर अपार हर्ष हो रहा है। कल ये कुर्सी मर्द को नसीब नहीं होता था, औरत नहीं मर्द को कुर्सी नसीब नहीं होती थी, लेकिन धन्य है बाबा साहब, आपने अपना सब कुछ गंवाकर हम लोगों को आजाद कर गए। आपके इस सुकर्म के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद बाबा साहब। मेरी आंख भर रही है। आज भी यह मिशन का काम चल रहा है। इस गांव के नौजवान लड़के, कोई पर्दा के पीछे लुका हुआ है, कोई खाना बन रहा है वहां अपना सर छुपाया है। अरे यार, यहाँ बैठ के देखो, यहाँ कुछ मिल सकता है। पर्दे के पीछे तुम हमेशा खोए रहोगे, हमेशा खोते हुए यहाँ तक आए हो। हमने कहां से ये लिया? हमने मिशन से लिया, मिशनरी के लोग हमको बताए, हमने किताब पढ़ा, पुस्तकों के सानिध्य में गया तो यह पावर मुझे मिला। आज मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी है, आज यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध जी और अपने पिता के दिवंगत आत्मा के सामने पुष्पमाला लेकर के इस पूजा भाग में सहयोग कर रही है। नहीं तो यह कल मेरी कमी थी कि इतनी बड़ी पुजारी बन गई। आज मैं उसको कंट्रोल किया, तो आज मेरी पत्नी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध की चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रही है और अपने बाल बच्चों को गाइड कर रही है। आप लोग बंधु मुझे आज तक यही जानते हैं कि मैं इस गांव का दामाद हूं। इस गांव के अभी हमको लगता है कि 10% भी लोग नहीं पहचानते हैं, और न मैं पहचानता हूं, इसलिए कि आना जाना कम है। मैं 2 लड़का पैदा किया हूं, हम वही समझते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्योरी को अपनाया। आज बहुत कम पैसा कमाते हैं, इसके बावजूद भी कोई माई का लाल नहीं कहेगा कि आपके पास पैसा नहीं है।
आज मैं उन्हीं कमाई से एक लड़का को राजस्थान डॉक्टर बना रहा हूँ, दूसरे लड़का को प्रोफेसर की तैयारी में लगा हूँ। अगर हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमते हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं होगी और ना ही हमको कोई समर्थन मिलेगी। मैं आप माताओं बहनों से यही कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले भोग को त्यागें। आज भी एक औरत अगर दान नहीं दी तो दूसरी वाली कहती है कि बहुत है, ठीक नहीं की, फलाना आदमी आकर लौट गया, लड़कियों को पैसा ना दे लिया। अरे वो नहीं दिया तो ठीक किया। जितना हो रहा है आज माननीय हमारे रिश्तेदार की दिवंगत आत्मा के श्रद्धार्पण सभा में हम लोग भाग लिए हैं। जितने लोग इस श्रद्धार्पण सभा में भाग लिए हैं सब लोग यह सुन रहे हैं। सबसे मेरी अपील है कि आप सबसे पहले अंधविश्वास को खत्म करें। मरने के बाद कोई दान दक्षिणा आपके काम नहीं आता है। भंते जी कहे हैं थोड़ा सा स्वर्ग नर्क की बात, तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूं कि मैं मरूंगा तो मुझे नर्क चाहिए। सभी को स्वर्ग चाहिए लेकिन मुझे नर्क चाहिए। नर्क नर्क है कोई माई का लाल तो बता दे वो नर्क है कहाँ, जहां मैं मरूंगा मुझे वहां जाना चाहिए। आप लोग स्वर्ग और नर्क का बात छोड़ दीजिए। स्वर्ग नर्क है, यहाँ है, जो जमीन पर जहां आप बैठे हैं वहां स्वर्ग और नर्क है। कोई अगर कहे कि स्वर्ग है तो बता दे रास्ता। जब जिंदा कोई जा नहीं सकता है और मरा हुआ जो है वो लौट के आ नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग का पता मुझे किसने बताया है? कौन हुआ माई बाप भाई बहन जिसने हमको बता दिया कि अरे डॉक्टर साहब आप दान करें आपको स्वर्ग होगा, आपका बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे और आपको स्वर्ग श्योर होगा। तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नर्क चाहिए। लेकिन इस बात पर कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि यह बात पूरा गलत है, 100% गलत है। कहीं स्वर्ग नर्क नहीं है। अगर स्वर्ग होता तो सारे लोग मरते हैं तो लिखा जाता है स्वर्गीय फलाना सिंह, स्वर्गीय फलाना पांडे, स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय फलाना कुशवाहा। अरे भाई जब सब स्वर्गीय हो गए तो मैं तो सबसे पीछे का आदमी हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं डकैत हूँ, चोर हूँ, बदमाश हूँ, आवारा हूँ, तो मुझे तो स्वर्ग नहीं होना चाहिए। बनते जी मुझे तो स्वर्ग नहीं होना चाहिए, वकील साहब मुझे तो नर्क होना चाहिए। लेकिन यह समाज इतना बुद्धिजील है, यह समाज इतना माने इतना पीछे है। पिछड़ेपन का एक कारण है भाई। अभी एक मेरे साथी ने कहा कि शिक्षा, तो शिक्षा पर भी मैं कहूंगा 2-4 और बातें हैं। उसके बाद से मैं एक रिश्तेदार हूँ, दायरे में रहकर ही सब कुछ बोलना है। हम बार बार यही कहेंगे माताएं बहनें। एक और बात मैं लेके आया हूँ बिहार से। आप माताएं बहनें बात न करें, 2-4 बात सुन ले मेरी। यह मंच रोज नहीं लगता है, आप 2-4 बात मेरी सुन ले। हाथ दिखाना बंद करें। हमारा बाप भी ज्योति है तो उसे हाथ मत दिखवाइए। हाथ दिखाने से अगर किसी माँ बहन बेटी का तकदीर बदला है तो कोई बता दे सामने आके कि हाथ देखने से उसकी जिंदगी सुधर गई है, उसका अपनी बता सकता है। आप लोग सभी आदमी लोग मोबाइल देखते हैं। हाथ देखने की एक घटना गुजरात से आई है कि हाथ देखने में क्या क्या तमाशा हुआ है। हम अपील करते हैं आप लोगों से कि आप लोग हाथ देखने किसी ज्योति के भ्रम जाल में ना फंसे। आप अपना काम करें, आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। पढ़ाई के बारे में नहीं होता है, पढ़ाई के बारे में इन्होंने कहा तो मुझे कहना है कि पढ़ाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उसके सामने दुनिया का कोई धन जन जो भी जो कुछ भी है वह काम नहीं आता है। पढ़ाई दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, सबसे शक्तिशाली है। आज पढ़ाई का ही देन है कि मैं इस माइक्रोफोन पर हूँ। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको माइक धरा दिया जाएगा तो या तो माइक गिर जाएगा और नहीं तो उसके कुछ 3 दशा बिगड़ जाएंगे। तो पढ़ने लिखने का मतलब ही होता है। पढ़ाई लिखाई के लिए मैं कहूंगा सारी बीमारी की एक दवा है शिक्षा, सारे रोगों की एक दवा है शिक्षा, और सारी बीमारी की एक ही दवाई है पढ़ाई। ये कलम जिम्मेवार है, कलम। इस कलम के बदौलत आप कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं अपने बिरादरी में एक संपन्न परिवार से हूँ। मुझे जगह जमीन बहुत है, घर द्वार में समय पाना था जबकि सभी लोगों की झोपड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम घर द्वार जगह जमीन सब छोड़ के अपने बेटों को पढ़ाने में लगे। अपने बेटों को पढ़ाने के लिए मैं गाँव नहीं जाता हूँ, ब्याह शादी नहीं जाता हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं। माननीय भंती जी, आप टिकरी ग्राम टिकरी जिला सीवान बिहार से आकर और नाम से जाने जाते हैं आप बिमलेश कुमार गौर। आपका अता पता मैंने आपको मोबाइल के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाया और आपने जो अपने मुखार बिंदु से सिलसिला तरीके से जो सिस्टम फॉलो किया उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बार साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और खासकर इंगरी के हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, माँ बाने भाई बाप चाचा चाची भैया भाभी, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से अब अभिनंदन बंदन क्या कहूँ। बार बार आप लोगों को भी साधुवाद है कि संख्या जितनी भी रही एक कम नहीं हुई बल्कि एक आध बढ़ ही गई। मैं एक और शब्द कहूँ कि माताएं बहनें अपना फर्ज अदा की, लेकिन हमारे मोहल्ले हमारे वर्ग हमारे लोग रिश्तेदार हों चाहे गांव वाले हों की संख्या कम दिखी
मैं चाहता था कि आप आए और इस मिशन के कार्य से लाभ लें। यह मिशन का कार्य तभी मिलेगा या तो आप पर्सनल कोई मंच देंगे या कोई काम में ऐसा होगा जहां की ये दोनों तस्वीरें लगेंगी। अभी बहुत हिम्मत की बात है, माननीय अवधेश जी हिल रहे थे इधर उधर, क्या करें ना करें। हमने कहा कि संबंध तभी रहेगा जब बाबा साहब के साथ तुम जुड़ोगे, इसलिए कि बाबा साहब भगवान दिखते हैं और बाकी भगवान कोई दिखता नहीं है। अगर कोई दिखता है तो कोई माई के लाल बताए, कोई भाई बहन बाप बताए, कोई बताए कि भगवान दिखते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखते हैं। अगर ये नहीं आए होते तो इन माताओं बहनों के तन पर इतना सुंदर साड़ी नहीं चढ़ती। उस समय जब भंते जी कह रहे थे कि हाड़ी बांधी जाती थी, झाड़ू बांधा जाता था, उस समय माताओं बहनों का साड़ी घुटना से नीचे नहीं जाता था। आप लोग याद कीजिए, पीछे घुटने तक साड़ी रहती थी, तमाम सारी कमियां थी। आज एक और नया बात मैं बताऊं, नया बात नहीं, आप लोगों के लिए नया है। जो लड़की, जो औरत सरकारी नौकरी कर रही है, वो बच्चा पैदा करने के बाद डिलीवरी के 6 महीना तक वह कोई सरकार का काम नहीं करती है, फिर भी उसके खाते में उतना ही पैसा जाता है जितना उसका पेमेंट है। कौन देगा? यह किसके चलते हैं? एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चलते हैं। आज शिक्षा की बात कहें तो शिक्षा की बात समाप्त नहीं होगी। बाबा साहब की बात बताने और पढ़ने पर एक दिन में कुछ नहीं होता है, 10 वर्ष पढ़ा जाएगा तब तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी होगी। हमारे यहाँ के लोग बाबा साहब को गाली देते हैं, हमारे यहाँ के लोग मूर्ति तोड़ते हैं। अरे मूर्ति क्या तोड़ते हो? अमेरिका, जापान, लंदन, रसिया, यूरेशिया के लोग आके यहाँ भारत में रिसर्च करते हैं कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब किस परिवार में जन्म लिए थे। आज आप लोग जानते हैं, होंगे जानते या नहीं जानते होंगे, 162 या 65 देश पहले जयंती मनाया है। इस साल 175 देश जयंती मनाया है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति, जो अति खतरनाक राष्ट्रपति है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया है। धन्यवाद जी। तो मैं कहूं कि आप लोग मिशन के काम को आगे बढ़ावें और जिस तरह से आप लोग सहयोग किए हैं, यह काबिले तारीफ है। आप जितने हमारे सगे संबंधी हैं, आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यह माइक्रोफोन अपने भंते विमलेश कुमार बौद्ध को थैंक यू।